ये लो 50,000। आ गए? जिंदा हो या मर चुके हो? इससे अच्छा होता ना तुम सोते ही रहते। देर क्यों हुआ? तुम्हारी कंपनी में क्या टाइम देख के पैसा देता है? कुसुम, तुम तो जानते हो मैं दिन भर कितना काम करता हूँ, और आज बॉस ने मुझे ओवर टाइम काम करवाया है। मुझे माफ करो, मैं थक गया हूँ। थकावट? तुम्हारी ये थकावट ना मेरे लिए एक जहर है। तुम्हारे पास तो है तुम्हारा वो फाइल, मेरी क्या, मेरी चाहत का क्या, उसके बारे में सोचा है तुमने? बिस्तर पर भी एक जिंदा लाश हो तुम। कुसुम, वो मेरी फिजिकली प्रॉब्लम है, और मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ ना, तुम समझने की कोशिश करो। मैं क्यों समझूं? तुमने मेरे बारे में सोचा था? मैंने तुम्हारी पैसा देख के, कामयाबी देख के तुमसे शादी किया था। तुम्हारी ये अपाहिजपना देख के नहीं। शादी से पहले कितने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे तुमने। शादी के बाद बिस्तर पे भी तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, ना ही कुछ पैसा देके। इतने कम उम्र में 60 साल के बुढ़े के जैसे हरकतें हैं तुम्हारी। कुसुम, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार से सब कुछ नहीं चलता है। कुछ फिजिकल नीड्स भी होता है जो तुम कभी पूरा नहीं कर सकते। साला, इतने दिन तक मुझसे सच छुपाया। आदि, शॉक्ड हो गए ना? क्या सोचे थे, छुपा लोगे? मेरे फ्रेंड ने ना पहले ही मुझे बता दिया था कि तुम्हारा पति एक डिलीवरी मैन है, लेकिन मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया है। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है। तुमने सबको क्या बोला था आदि? तुम बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हो, तुम एक डिलीवरी मैन हो? छी! कुसुम, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। देखो, तुम मेरा बात सुनो प्लीज। एक्चुअली मैं जिस कंपनी में जॉब करता था ना, वहाँ पे बॉस के साथ मेरा लड़ाई हो गया था, और इसीलिए बॉस ने मुझे उस कंपनी से निकाल दिया है। और मेरा घर चलाने के लिए मुझे जब तक न कोई अच्छा नौकरी मिल जाए, तब तक मुझे इस डिलीवरी का काम करना पड़ेगा। और वैसे भी मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया ना। धोखा नहीं दिया है? धोखा तुमने दिया है, मुझे धोखा दिया है। ये सच छुपा के तुम आज घर आओ, मैं घर पे तुमसे बात करती हूँ। कुसुम, हे भगवान, मेरा कब तक और परीक्षा लोगे? अपना टाइम आ गया है। तूने क्या कहा था? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देख मैं क्या करूंगा। हे, जा अपना काम शुरू कर दे। अब उसे भी पता चलेगा मैं क्या क्या कर सकता हूं। जा। ठीक है सर। पति कम नहीं करता तो क्या हुआ, तुम कर लो। एक रात के 10,000। $20,000। तू मुझे बोल रहा है? 25,000। मैं तुझे लगती हूँ? देख मुझे ध्यान से। ठीक है, 30,000। जवान संभाल के,
वरना ये जवान ना खींच लूंगी। एक रात के लिए नहीं, सिर्फ 1 घंटे के लिए 50,000। सोचो, इसका ऊपर मेरा नंबर और लोकेशन है। तुम माल बहुत कारक हो। मलिक, तुम्हारे लिए पंची ले आया हूं मैं। तुम? अरे मेरी जान, छोड़ो मुझे। ये सब नाटक करने की ना कोई जरूरत नहीं है। बहुत नाटक कर लिया तुमने। वो सब तो ठीक है, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्योंकि तुम्हें नाटक और सीन क्रिएट करने की बहुत ज्यादा आदत हो चुकी है। तो मुझे लगा तुम्हारे लिए इससे बढ़िया जगह और कोई नहीं है। और सुनो, मैंने तुम्हें कुछ सीरियस बात करने के लिए बुलाया है। मेरे पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है। देखने में ठीक ठाक है, अच्छा कमा लेता है, अच्छा जॉब करता है। और मैंने ना तुम्हें बहुत टाइम दिया है। तुम्हें जब तक जॉब मिलेगी ना, तब तक तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। तो इसके लिए मैंने शादी के लिए एग्री कर दिया है। तुम्हारे साथ मेरा जो रिश्ता था ना, आज से वो खत्म हो चुका है, समझे? अरे देखो ना बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। तुम मुझसे ऐसा मजाक मत करो प्लीज। मजाक? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ। तुमने ना बहुत खेल खेल लिया है। आज से जो रिश्ता था हम दोनों के बीच, वो खत्म हो चुका है, समझे? हाँ? साली, खेल के मजा देके चले जा रहे हैं? फिर से शुरू हो गई है। किस पागल से मैं प्यार कर बैठी थी। छी! तूने मेरे प्यार को पैसे से तोला ना। एक दिन आएगा तू मेरे पास खुद चल के आएगी, और उस दिन मैं तुझे ऐसा मसलूंगा ना, उस दिन तो खेल का मजा आएगा। साली बहन। हाँ, मैं तूने जिस पैसे के लिए मुझे छोड़ा था ना, आज उसी पैसे के लिए तू मेरे पास अपना शरीर बेचने के लिए आया हो। और मेरा पैर को जब तुमने ठुकरा था ना, उस ठुकराने की वजह से मैं आज क्या बन चुका हूँ तुम वो सोच भी नहीं सकती। ये ले पैसे, आजा। पैसों के लिए मैं दोबारा नहीं सोचती। ना ही उस दिन सोची थी, ना ही अब सोचूंगी। और ये तो 50,000 की बात है, वो भी 1 घंटे के लिए। मैं तैयार हूँ, शुरू करें? सुन, 50,000 में तो मैं 10 लड़की ले आ सकता था, लेकिन तेरे बात कुछ अलग है। अरे बाबा, मैं आ रही हूँ, तुम रखो ना। हाँ, कुसुम, रोज रोज कहाँ पे जाते हो तुम? हाँ, और तुम्हें इतना महंगा साड़ी और इतना ज्वेलरी कहाँ से मिलती है? जो चीज तुम दे नहीं सकते ना, उसके बारे में पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और जो चीज मैं अपने पैसे से खुद के लिए ला रही हूँ ना, उसके बारे में पूछने के लिए सोचना भी मत, समझे? मैं काम पे जा रही हूँ। वो ऐसा क्या काम करती है जो मैं लड़का होके नहीं कर पाता हूँ? इतना ज्वेलरी, इतना महंगा साड़ी उसे कहाँ से मिलती है? नहीं, मुझे पता करना ही पड़ेगा। 1 मिनट, ये साड़ी उतरने से पहले ना तुम्हें 50,000 रुपया देना पड़ेगा। तुम मुझे उन सब लड़कियों में से मत गिनना जो कम पैसों में तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है तो पहले पैसे निकालो। मैं अपने इस जिस्म को ना
अपने पति को भी छूने नहीं देती। इस पे सिर्फ तुम्हारा हक है, वो भी 50,000 रुपया देने के बाद। अगर कुछ करना है तो पहले पैसे दो और जो करना है कर लो। ए लो 50,000। ए ले पकड़। सर इतना कम पैसा? इतने सारी लड़की को आपका बेड पर ले आता हूं मैं। इतना कम पैसा सर? क्या रे लाला, बहुत लालच बढ़ गया ना तेरा। अगर मैं नहीं होता ना तो तू आज गंजे की केस में जेल में होता। ठीक है चल, तेरा पैसा बढ़ा दे रहा हूं। वो जो तेरी बहन है ना चिकनी, उसे मेरे बेड पे लेके आ। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? वो मेरी बहन है, ये कैसे बात कर रही है? अच्छा ठीक है, ये ले ज्यादा पैसा अब मेरे बेड पे लेके आना, ठीक है? नहीं तो तू जेल में होगा, ठीक है? जा, अरे जा रे। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? सामने से हटो, मैं काम पे जा रही हूँ। देखो कुसुम, मुझे सब मालूम है। तुम उस पुलिस के पास जा रही हो ना सोने के लिए, और उसके बदले वो तुम्हें पैसा देता है। देखो, वो तुम्हें इस्तेमाल करके बेच देगा और मुझे मार देगा। तुम्हारे जैसे बहुत लड़की के साथ ऐसे काम किया है। वो वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है। मेरा बात पे तुम यकीन करो प्लीज। बस करो, मैं उसको ना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, समझे? क्या मेरी जान, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया हो? तुम्हें ये जगह याद नहीं है क्या? हाँ, तुमने तो मुझे यहाँ पे छोड़ दिया था ना। हाँ, बहुत दुख दिया है ना मैंने तुम्हें, इसीलिए तो इसका प्रायश्चित करने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो भी तुम्हारे जिस्म का भूख मिटा के। आदि तो हर वक्त तुम्हारे और मेरे बीच में आ जाता है। आज वो हमें डिस्टर्ब भी करने नहीं आएगा और तुम्हें भी मेरे जिस्म के लिए पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हुआ तो। नहीं नहीं, मैं ऐतराज क्यों होऊंगा? मैं तो तुम्हारे लिए हर पल रेडी हूँ और तुम मेरे लिए कभी भी पुरानी नहीं होगी। हरदम तुम मेरे लिए नया हो और आज नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। रुको, अब ठीक है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, समझे? तुम्हारा पति सच कह रहा है। तुम? वो मुझे भी इस्तेमाल किया है। अभी भी समय है, उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बाहर जाने के नाम पे बेच देगा। क्या? वो मुझे भी बेच देगा? बहुत लड़की को बेचा है, जो रास्ता में आया उसे मार दिया। तुम्हारा पति को मार देगा। अभी भी समय है, सुधर जाओ मैम। सर, वो जो तेरी बहन है ना, उसे मेरे बेड पे लेके आ, ठीक है? जा, अरे जा रे। सर, बात पैसे की नहीं, इज्जत की है, और वो भी मेरी बहन की। दिमाग हिला दिया ना सर, अब तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। अब खेल में मजा आएगा। अरे मेरी जान, मेरे दिए हुए ड्रेस पहन के तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक काम करते, चलो हम दोनों मिलके इस वीकेंड में कहीं घूमना चलते हैं। घूमने? हाँ घूमने। पर कहाँ? दूर कहीं पे, सारे खर्चे मेरा होगा, ठीक है? एक्चुअली आदि बहुत परेशान कर रहा है आजकल।
तो शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। उस साले का तो हाथ ही हमारे दोनों के बीच में आएगा ना तो मैं उसे मार डालूंगा, क्योंकि मैं पुलिस हूँ, मेरे पे कोई केस भी नहीं होगा, है ना? तो चलो हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। हाँ, जाओ। तुम जो सोच रही हो वो सही सोच रही हो कुसुम। तुम्हारी पिता एक टीचर होते हुए भी तुम ये सब काम कर रही हो। जब इस दुनिया को पता चलेगा तब तुम्हारे पापा का इज्जत मिट्टी में मिट जाएगा और उनको जिंदा लाश की तरह जीना पड़ेगा। मेरा क्या, मुझे सब पता चलते हुए भी मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे भी जिंदा लाश की तरह जीना पड़ रहा है, क्योंकि तुम जिसके पास गए हो ना, कानून उनके हाथ में है और मैं कानून के साथ लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। कुसुम, जो लोग गलत काम करता है उनको कभी पता नहीं चलता है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। तुम्हारी अंदर अभी भी अच्छाई जिंदा है, उसे मरने मत दो। अभी भी वक्त है, खुद को सुधार लो प्लीज। मुझे ही कुछ करना होगा। इसे मैं मेरी लाइफ बर्बाद करने नहीं दे सकती। कुसुम, तुमने ये क्या कर दिया? अपने पापों का प्रायश्चित किया है मैंने। अगर आज मैं इसे जिंदा छोड़ देती ना तो ये मुझे सुकून से जीने नहीं देता, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अगर मैं इसे नहीं हटाती तो फिर ये तुम्हें और मुझे, हमें सुख से जीने नहीं देता, इस दुनिया से हटा देता। इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन तुमने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया है, कोई ना कोई तो तुम्हें ढूंढ लेगा ना। पुलिस तो रक्षा करता है, लेकिन ये तो राक्षस है। अगर किसी को पता चल भी गया तो मैं संभाल लूंगी। तुम चलो। कैसे हो आदि? तुम्हें छोड़ के मैं अच्छा कैसे रह सकता हूँ? मैंने जिंदगी में इतना लालच किया, इतना पाप किया, एक पाप छुपाने के चक्कर में और 10 पाप कर बैठी। इसीलिए आज मैं अपने पाप का सजा भुगत रही हूँ जेल में। आदि, तुम मेरे लिए अपना लाइफ बर्बाद मत करो। तुम एक अच्छी सी लड़की देख के उससे शादी कर लो और अपनी लाइफ ना शुरू से शुरुआत करो। ये सब क्या बोल रही तुम? हाँ, शादी एक बार ही होती है। और देखो, तुम तो तुम्हारी दोस्त का गलती मान लिया ना। देखो कुसुम, मैं जैसे भी करके तुम्हें इस जेल से छुड़ा के लेके जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा।